Hello everyone, I am Anupam and welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, I am going to discuss about some important question based on NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 से संबंधित क्वेश्चंस को प्रश्न को हम करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ NCF को डिटेल्ड वे में। सो चलिए अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज NCF 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन अ स्कूल इज़। NCF 2005 के अकॉर्डिंग आर्ट एजुकेशन को स्कूल में इंक्लूड करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द फर्स्ट वन इज़ टू अप्रिसिएट द कल्चरल हेरिटेज, तो ये बिल्कुल सही है। टू डेवलप द स्टूडेंट पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ, दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। Third option is only one is correct, and the fourth one is both 1 and 2 are correct. So the option number third तो सिर्फ ओनली वन करेक्ट वाला होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस ए एंड बी करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Which one of the following is not a guiding principle of NCF 2005? NCF 2005 का इनमें से कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? द फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, तो ये बिल्कुल सही है। नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल कनेक्ट करना है। मेकिंग एग्जामिनेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल, इसकी भी बात की गई है NCF 2005 में। थर्ड वन इज़ लर्निंग शुड फैसिलिटेट द रोट मेथड, तो रोट मेथड की बात नहीं की गई है, यहाँ पे रोट मेथड को शिफ्ट करने की बात की गई है। लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, तो ये वाला जो है ये करेक्ट है। तो हमसे पूछा ही गया है नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, इसी का डी पार्ट भी देख लेते हैं। एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट, तो येस ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात की गई है NCF 2005 में, और इसी की वजह से CCE को लाया गया था। Now moving to the third question, which is the National Curriculum Framework 2005 under heading examination reforms, which of the following reforms has been suggested? NCF 2005 के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में कौन से रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया गया था? फर्स्ट वन इज ओपन बुक सिस्टम, second one is continuous and comprehensive evaluation, the third one is group work evaluation, and the fourth is all of the above. तो ओपन बुक सिस्टम की भी बात की गई थी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की भी बात की गई थी, ग्रुप वर्क की भी बात की गई है। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, National Curriculum Framework 2005 is based on, National Curriculum Framework 2005 किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशलिज्म, बिहेवियरिज्म एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो NCF 2005 है ये बेसिकली बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Now the fifth question is NCF 2005 gives emphasis on, NCF 2005 में किस पे emphasis दिया गया है, किस पे जोड़ दिया गया है? तो फर्स्ट वन इज़ लर्निंग बाय डूइंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। रोट मेथड, तो रोट मेथड की बात नहीं कही गई है, यहाँ से शिफ्ट होने की बात की गई है। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट किया गया है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम की भी बात नहीं की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। NCF 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग कैसा है? तो लर्निंग जो है वो बेसिकली आपका एक्टिव एंड सोशल इन नेचर है, ठीक है, इन इट्स कैरेक्टर है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ ये कुछ वन लाइनर्स इसके बाद में करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस शुड बी इनेबल द स्टूडेंट टू, सोशल साइंस को
का मेन एम क्या है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग? क्रिटिसाइज पॉलिटिकल डिसीजन, तो नो. एनालाइज सोशो पॉलिटिकल रियलिटी, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोशो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, present knowledge about the social political principle in a lucid and concise way so that student remember them easily. तो रिमेंबर की बात यहाँ पे की ही नहीं जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सोशो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री. नाउ कुछ वन लाइनर्स है हिंदी में जो कि एनसीएफ 2005 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वैसे भी ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीटेट में ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, डीएसएसबी और एनी अदर टेट एग्जामिनेशन एज वेल एज द अदर टीचिंग एग्जामिनेशन, हर जगह ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की बात और मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की बात की गई है. सेकेंड वन इज, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अध्ययन विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है. तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? थर्ड वन इज, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई. नेक्स्ट वन इज, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो ये त्रिभाषा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे बेस्ड है. राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों की गलतियां? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है. बच्चे खुद से गलती करके, मिस्टेक्स करके खुद से सीखते हैं. और यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया गया है. ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग. कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स रचनावाद, रचनात्मकता, बच्चों में क्रिएटिविटी आए, इसको प्रमोट किया गया है. राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना. तो ये कुछ वन लाइनर्स थे जिसे आप पढ़ सकते हो. और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देख रखा है तो प्लीज़ एक बार डिटेल में एनसीएफ 2005 को प्रीवियस वीडियो से जाकर देखें, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये कुछ था इस वीडियो के रिगार्डिंग. आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट आपको फर्दर ऐसे वीडियो इस चैनल के थ्रू मिलते रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.